अहबाब ज़ी वक़ार उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी तालीमात को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उनकी तालीमात पढ़कर आदमी के अक़ीदे और अमल के एतबार से सारी तिश्नगियाँ ख़त्म हो जाती हैं। चुनाचे बुखारी शरीफ में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते कुछ यहूदी आए, उन्होंने आकर सलाम किया, साम अलैकुम, इसका माना था तुम पर मौत आ जाए। हुजूर ने आगे से अलैकुम तो कह दिया, लेकिन करीब हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा जलवागर थीं, आपसे बर्दाश्त ना हुआ कि ये क्या कह रहे हैं। आपने फरमाया तुम पर लानत हो, ये तुम्हारे ऊपर मौत वारिद हो। हुजूर ने फरमाया आयशा गुस्से को कंट्रोल में रखो, मैंने ये सब कुछ कह दिया है उनको। उलमा फरमाते हैं आप अंदाज़ा फरमाएं इस बात से कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने उम्मत को सबक दिया है कि जब भी हुजूर की इज़्ज़त की बात आए तो उस वक़्त पहरा ज़रूर देना है। बल्कि आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, बुखारी शरीफ में है, जब भी हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो नात गो शायर थे आपकी खिदमत में आते तो आप उनका इकराम भी फरमाती, उनकी बात भी सुनती और उनको जवाब भी अता फरमाती। एक शख्स ने कहा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की खिदमत में एक शख्स ने कहा, ये वही हस्सान नहीं है कि जब मुनाफ़िकों ने तोहमत लगाई थी तो ये उन लोगों के साथ था। तो आपने फरमाया बिल्कुल मुझे पता है, लेकिन इसने तौबा की है, अल्लाह रसूल ने तौबा कबूल फरमाई है और इसको मैं इसलिए भी अच्छा समझती हूँ कि ये मेरे महबूब की नातें बहुत अच्छी अच्छी लिखता है। और फिर एक शेर बुखारी शरीफ में है, वो पढ़ के भी सुनाया आपने कि ये कहता है कि मेरे सारे ख़ानदान की इज़्ज़तें मेरी, मेरे माँ बाप की, मेरे आबा व अजदाद की कुर्बान हो जाएं, पर मेरी महबूब की इज़्ज़त को कुछ ना हो। फरमाया हमने माफ़ कर दिया है। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फतावा रज़विया शरीफ के अंदर लिखते हैं, अगर आज भी कोई उस तोहमत को दोहराए यानी इकरार करे तो फरमाया वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि नस्से कुरानी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बात को वाज़े फरमा दिया कि तोहमत लगाने वाले गलत हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नूर की 18 आयतें नाज़िल फरमा के आपकी शान व अज़मत को वाज़े फरमाया है। बुखारी शरीफ में एक और बड़ी प्यारी हदीस पाक है, आपके पास एक औरत आई, उसकी छोटी एक बच्ची थी, उसने अभी कलमा नहीं पढ़ा था, वो हार के साथ खेल रही थी, यकदम एक चील आई, उसने हार छीना, उड़ गई। उन्हें समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ है। उन्होंने हज़रत अम्मा आयशा पर तोहमत लगा दी कि इन्होंने छुपा लिया है। तलाशी ली गई तो ना निकला। अभी ये अमल जारी था, वो चील वापस आई और उसने हार फेंका। फरमाया ये देखो तुम्हारा हार तो इसके पास था। उलमा फरमाते हैं गोया कि अल्लाह ताला ने उन पर कोई छोटी सी तोहमत भी लगने नहीं दी। ये बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है, सुनन दारमी के अंदर हदीस मौजूद है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे और अपने अकीदे को भी दुरुस्त करें। एक मरतबा कहत साली आ गई, लोग सारे हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के पास पहुँचे। आपने फरमाया इसका तरीका मैं तुम्हें बताती हूँ। फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर के ऊपर जो कमरा बना हुआ है ना, उसके ऊपर से कुछ लकड़ियाँ निकाल दो ताकि सूरज और कब्र के दरमियान कोई चीज़ ना हो। तो जब ये धूप डायरेक्ट कब्र अथर पे पड़ेगी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर अल्लाह से दुआ करेंगे और करम नवाजी होगी और बारिश हो जाएगी। जब लोगों ने अमल किया तो बारिश शुरू हो गई। अब इससे एक बात तो ये साबित हुई कि कब्रों के ऊपर कमरा बनाना ये तो उस वक्त भी जायज़ था। आज कईयों को बड़ी तकलीफ़ होती है, बात समझते नहीं है, अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमा दे। दूसरी बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उम्मत के हालात को जानते भी हैं और उनके लिए दुआ फरमाएं तो अल्लाह करम भी फरमा देता है। और फिर देखें सारी उम्मत पे करम हुआ और बारिश हुई। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़े अक़दस में थे, साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब इंतकाल फरमाया तो आप जलवागर हुए। तो आप आम नॉर्मल हालत के साथ चली जाती थीं, आ जाती थीं, लेकिन जब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी शहादत हुई और आपको वहाँ पर दफन किया गया तो आप पर्दे का एहतिमाम करके जाती थी। पूछा गया पहले तो आप ये तकल्लुफ़ नहीं फरमाती थी, अब क्यों? फरमाया पहले मेरे शौहर और मेरे बाप थे, अब साथ में हज़रत उमर भी तशरीफ़ फरमा हो गए, तो फरमाया मैं पर्दा करके जाती हूँ, मुझे हया आती है। तो इससे क्या समझ आती है कि वो कब्रों वालों को ज़िंदा मानती थी तो तभी ये पर्दा हो रहा था ना। आजकल तो कई लोग बड़े भांग भांग की बोलियां बोलते हैं, अल्लाह ताला उनको समझने की तौफीक अता फरमाए। ज़रूर इनकी ज़िंदगी को पढ़ें और मशअले राह बनाएं।